बिहार में अब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के बीच बहुत लंबा दोस्ती नहीं चलने वाला है। और इसका कारण यदि आप यह मान रहे होंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर समस्या बन रही है तो यह भी गलत बात है। या यदि आप यह समझ रहे होंगे कि कांग्रेस ने नीतीश जी को कन्वीनर नहीं बनाया, इस कारण ऐसी स्थिति हो रही है, तो यह भी गलत है। दरअसल मामला जो फंस गया है वह है कि सीटों की अदला बदली को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है, क्योंकि 16-16 या 17-17 सीटों पर लालू और नीतीश मानने को तैयार है। लेकिन मामला फंस गया। एक एक सीट की जब बात की जा रही है तो मामला उलझता जा रहा है और यह जानकारी आपको कोई भी मीडिया के लोग नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ अभी समझने की इसको कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कि नीतीश कुमार पिछले चुनाव में 16 सीटें जीत लिए हैं और उन 16 सीटों पर इनके उम्मीदवार अभी भी सांसद हैं। राजद के पास एक भी सांसद नहीं है, कांग्रेस के पास एक सांसद है, भाजपा के पास 17 है और लोजपा को मिला के 5-6 सांसद हैं उसके पास। अब बात बनती है राजद कहाँ से कैंडिडेट उतारेगा। जैसे भाजपा और नीतीश कुमार में जब गठबंधन था तो उस समय जो नीति बनी थी, यह बनी थी कि जहाँ जहाँ भाजपा का मजबूत जोन है वहाँ पे भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी और जहाँ जहाँ भाजपा कमज़ोर पड़ रही, जैसे नीतीश कुमार के पास अभी भी अल्पसंख्यक वोट बैंक अर्थात मुसलमानों का वोट मिलता है, अत्यंत पिछड़ी जातियाँ जहाँ है वहाँ उनको वोट बैंक मिल जाता है उसका, तो इसका नीतीश कुमार को फ़ायदा होता है और नीतीश कुमार इसी के आधार पर 16 के 16 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। जितने भी पूर्वी बिहार के यादव बहुल बेल्ट हैं, जैसे आप देख लीजिए तो सुपौल से दिलेश्वर कमौत जदयू का जीते थे, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जीते थे जदयू से ही, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जीते, मुंगेर से ललन सिंह जीते थे, सीतामढ़ी से सुनील पिंटू जीते थे और पूर्णिया से संतोष कुमार। तो ये जैसे बांका हो गया, पूर्णिया हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा, झंझारपुर, तो ये जो इलाके यहाँ भाजपा कमज़ोर हुआ करती थी उस जगह पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट को उतार कर भाजपा का कैडर वोट प्लस नीतीश कुमार का अपना कुछ कैडर वोट दोनों मिला, तब जाकर सीटें जीती थी नीतीश कुमार ने। उसके बाद बच गया। तो अब नीतीश कुमार यह 16 के 16 तो किसी स्थिति में नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस 16 में से यदि समझौता करेंगे तो लालू यादव का जोर होगा कि वह मधेपुरा जो यादव बहुल इलाका है वहाँ पे दिनेश चंद्र यादव जो जदयू के अभी सांसद है उनको टिकट ना देकर किसी और को दिया जाए। और यह बात नीतीश कुमार को कैसे पच सकती है और कोई भी पार्टी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्णिया से संतोष कुमार है, उसे चाहेगी राजद की ये सीट हमें दे दिया जाए, सुपौल का सीट राजद मांगे कि हमें दे दिया जाए, और यह कोई भी नीतीश कुमार के कोई भी पार्टी ये नहीं करना चाहेंगे। इस कारण मामला फंसते चला जा रहा है। राजद की मुसीबत अब यह है कि राजद के पास जो 16-17 सीटों के अलावा जो सीटें बच रही है 23-24, उसमें से एक तो कांग्रेस का है किशनगंज से, वो इस बार फिर किशनगंज से कांग्रेस ही निकाल लेंगे। दूसरी बात फंसती है अब राजद वहाँ पे अपना कैंडिडेट दे जहाँ पे लोजपा या भाजपा काफ़ी मजबूत है। जैसे हाजीपुर में पशुपति पारस को कौन हरा देगा, उधर बात करें जमुई से तो चिराग पासवान को कौन हरा देगा, इधर बात करें पटना में तो रविशंकर प्रसाद और नित्यानंद राय राम कृपाल यादव को कौन हराए, बेगूसराय में आप कैसे गिरिराज सिंह को हरा देंगे क्योंकि वो पूरा भूमिहार बहुल बेल्ट है, मुंगेर में ललन सिंह भले जदयू से लड़ रहे हो लेकिन वहाँ भी भाजपा अपना कैंडिडेट जैसे ही मजबूत देगी ललन सिंह को चुनौती मिलने लगेगी। तो इस तरह से आप देखें सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू है जदयू के, अब तो वो भाजपा में आएंगे तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी कांटे की टक्कर हो जाएगी। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को कौन हरा सकता है। तो इस तरह के जगह पे जैसे ही राजद अपना कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेगी, सीधे सीधे नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो भाजपा की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा और राजद और भाजपा में जो बीच का जो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा निकाल लेगी और ऐसी स्थिति में राजद फिर से हार का बुरे तरीके से सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राजद बहुत चाह कर भी 5-6 से ज़्यादा सीट किसी स्थिति में नहीं निकाल पाएगी। यदि मजबूती से लड़ी तो हवा थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर राजद को वही हो जाएगा, 1 सीट 2 सीट पे ही संतोष करना पड़ सकता है या वो भी नहीं मिले, ये भी हो सकता है। तो अब मामला जो है यहाँ पे फंसता जा रहा है कि अब क्या नीतीश कुमार अपना जीता हुआ सीट कम से कम 8-9 देना चाहेंगे राजद को और कुछ जो महत्वपूर्ण चुनौती वाले पद है क्या वे नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह अब तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अभी भी भाजपा के तरफ भी वही दरवाजे खुले हैं और कांग्रेस के तरफ भी। बात बन जाती है यदि सीट शेयरिंग का, कोई भी पार्टी अपना हित हमेशा चाहेगा। लालू यादव के पास भी मजबूरी है, यदि उनके पास
सांसद ही नहीं होंगे, सीट ही अच्छे उन्हें नहीं मिलेंगे, तो वे चुनाव लड़कर भी क्या पाएंगे। तो कोई भी पार्टी अपने हित से समझौता नहीं कर सकती। वही स्थिति नीतीश कुमार की भी है, वही स्थिति जदयू की भी है, वही स्थिति राजद की भी है, वही स्थिति लालू यादव की भी है, कांग्रेस की भी है। अब नीतीश कुमार अपना सीट कैसे दे देंगे, और पूर्वी बिहार जो राजद का जो स्ट्रॉन्ग जोन समझा जाता है वह तो अभी नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार यदि वहाँ समझौता करते हैं तो जो नीतीश कुमार के सांसद है वे भाजपा में आएंगे और टिकट ले लेंगे और वहाँ से जीत लेंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार न इधर के रहेंगे न उधर के। राजद को थोड़े बहुत फायदा, जैसे नीतीश को 16 सीटें यदि 6 सीटें हो जाती है और 10 राजद जीत जाती है तो नुकसान तो अंततः नीतीश कुमार को ही होगा और फायदा थोड़ा बहुत राजद को हो जाएगा। तो मामला यहीं आके फंस गया है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारे, और मारे भी तो सबसे पहले कौन मारे, पहले नीतीश जी मारे या लालू यादव मारे, और यहीं पे मामला फंस जा रहा है। यह काफ़ी गूढ़ रहस्य है। अब देखिए कैसे कैसे क्या होता है आगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।